जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले तुम्हारी किस चीज को नोटिस करते हैं? तुम सोचोगे तुम्हारे कपड़े या फेस? नहीं, सबसे पहले तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल नोटिस की जाती है कि तुम किस तरह से चलकर आ रहे हो। एंड शॉकिंग बात, 90% से भी ज्यादा लोग गलत तरीके से वॉक करते हैं। एक असली मर्द, एक लीडर, एक मॉडल को अच्छे से पता होता है कि ये किस तरह वॉक करना है। उनकी वॉक में ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी कमांड, ऐसी एनर्जी नजर आती है कि हर कोई सिर्फ उन्हीं को देखता है। वह सिर्फ चलने की स्टाइल से ही दूसरों की नजर अपनी तरफ ले आता है, दूसरों को महसूस कराता है कि वह एक बॉस है। और दूसरी तरफ जो लोग अपनी वॉकिंग स्टाइल को पावरफुली यूज नहीं कर पाते, वह दूसरों के सामने शाय, नर्वस और वीक लगते हैं। इसलिए इस वीडियो में हाई कॉन्फिडेंट, हाई स्टेटस लोगों की वॉकिंग स्टाइल डिकोड करने वाला हूं, जिसे यूज करके आप अपना चलने का स्टाइल एक लीडर जैसा बना लोगे। इस तरह से चलना सीख जाओगे कि सब लोग तुम्हें ही देखेंगे। तुम्हारे चलने के स्टाइल से ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस नजर आने लगेगा। तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल एक मॉडल की तरह हो जाएगा, जिससे फर्स्ट इंप्रेशन में ही लोग तुमसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। इस पावरफुल वीडियो को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इस वीडियो को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। पहले चैप्टर में जानोगे कितनी टाइप्स की वॉक होती है। सेकंड चैप्टर में वो गलतियां जो 90% लोग करते हैं बट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड लास्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वो सीक्रेट्स रिवील करेंगे जो एक लीडर या एक मॉडल यूज करते हैं। तो उसे मिस मत करना। लेकिन उससे पहले वॉकिंग टाइप्स। फर्स्ट, रैंप वॉक, जो मोस्टली मेल मॉडल्स करते हैं। सेकंड, कैट वॉक, जो फीमेल मॉडल्स का सिग्नेचर स्टाइल होता है। इसीलिए एक हाई स्टेटस अल्फा फीमेल चलते वक्त अपनी हिप्स की वाइड मूवमेंट करती है अपनी फेमिनिनिटी दिखाने के लिए। एंड एक हाई वैल्यू सिग्मा मेल वाइड शोल्डर स्विंग करता है अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए। इनको हम वीडियो के लास्ट में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं वॉकिंग मिस्टेक्स के बारे में। मिस्टेक 1, चार्ली चैपलिन वॉक। जब मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था तो एक कॉमन मिस्टेक मैंने देखी, वो थी ये। बहुत सारे लोग ऐसे चलते हैं जैसे चार्ली चैपलिन चलता था, पैर टेढ़े मेढ़े, बॉडी लूज, और ओवरऑल वॉक थोड़ी फनी लगती है। तुम सोचोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। जब तुम्हारी वॉक फनी लगती है, लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। इसलिए जब भी चलो अपने दोनों पैर सीधे और स्ट्रेट रखो। ऐसे इमेजिन करो जैसे तुम्हारे पैरों के नीचे रेलवे ट्रैक बना हो। मिस्टेक 2, नो शोल्डर स्विंग। तुमने नोटिस किया होगा जब कोई छोटा जानवर या इंसेक्ट डरा होता है, वो खुद को छोटा कर लेता है। एग्जैक्टली वही चीज होती है। 4, क्रॉस लेग वॉकिंग। सोचो कोई ऐसे चल रहा हो जैसे एक पैर दूसरे पैर के ऊपर से क्रॉस करता जा रहा हो, जैसे तुम जिग-जैग लाइन में चल रहे हो, ना स्ट्रेट पैथ ना क्लियर डायरेक्शन। एंड तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, जब तुम ऐसे चलते हो तो तुम्हें लड़कियों की तरह लगती है। हमारे स्कूल में एक लड़का था राहुल। पढ़ाई में वो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन जब वो चलता था तो उसकी कमर अननेसेसरी हिलती थी, पैर क्रॉस होते थे, लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे, एंड इवन लोग उसे लेडीज कहकर भी चिढ़ाते थे। इसलिए क्रॉस लेग या जिग-जैग वॉकिंग अवॉइड करो। सीधे स्टेप्स लो, पैर एक लाइन में रखो, कमर स्टेबल रखो। चलने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए जैसे तुम ग्राउंडेड हो, जैसे तुम्हारा वेट तुम्हारे कंट्रोल में हो। स्टेप नंबर 5, आई कांटेक्ट। देखो, मैं पहले जब भी चलता था और अगर सामने कोई आ जाता था, चाहे कोई लड़की हो या कोई जान पहचान का इंसान, मैं तुरंत अपनी आंखें ग्राउंड की तरफ कर लेता था। कभी सीधा नीचे देखना या फिर बिना वजह पॉकेट से मोबाइल निकाल लेना और बस स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए चलना, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उन लोगों को अवॉइड कर सकूं। सच बताऊं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं किसी के साथ आई कांटेक्ट बना सकूं। और ये बात मैं आज क्लियरली समझता हूं, ये सिर्फ शाइनेस नहीं थी, ये वीक माइंडसेट की निशानी थी। अगर तुम किसी से आई कांटेक्ट ही नहीं बना पाते तो सिर्फ 1 सेकंड में तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। सामने वाला बिना बोले डिसाइड कर लेता है ये बंदा अनश्योर है, ये बंदा खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं है। और फिर तुम वो रिस्पेक्ट, वो प्रेजेंस, वो वैल्यू नहीं पाते जो तुम एक्चुअली डिजर्व करते हो। क्योंकि आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस की पहली चाबी है। तुम्हारी आंखों का कॉन्फिडेंस तुम्हारी पूरी बॉडी का सिग्नल होता है। अगर आंखें वीक हैं तो चाहे पोस्चर ठीक हो, वॉकिंग ठीक हो, लोग फिर भी डाउट करेंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी रिलैक्स्ड, काम और कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट बना लेते हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली सोचने लगता है ये बंदा श्योर है अपनी प्रेजेंस को लेकर। इसका सिंपल रूल याद रखो, चलते वक्त लोगों को इग्नोर करने के लिए मोबाइल का यूज मत करो। स्टेप नंबर 6, स्मॉल स्टेप्स। मैं एक दिन एक स्कूल फंक्शन में गया था। वहां मैं एक लड़के को ऑब्जर्व कर रहा था जब उसका नाम स्टेज पे अनाउंस हुआ और वो चलकर स्टेज की तरफ जा रहा था। शुरू में सब ठीक लग रहा था, हेड ऊपर था, आई कांटेक्ट भी मेंटेन हो रहा था, ओवरऑल वॉकिंग स्टाइल नॉर्मल लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, मैंने एक चीज नोटिस की, वो स्टेप्स बहुत छोटे छोटे ले रहा था। हर एक स्टेप जैसे सोच समझ कर रखना पड़ रहा हो, जैसे उसका दिमाग कह रहा हो गलती मत हो जाए। और धीरे धीरे उसका बॉडी पोस्चर भी गिरने लगा। और उसी मोमेंट पर पूरे हॉल को समझ आ गया वो जा तो रहा है लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है। इसलिए याद रखो, कभी भी छोटे छोटे कदम मत लो। कॉन्फिडेंट स्टेप्स का मतलब ना बहुत छोटा ना बहुत लंबा, बल्कि स्टेबल, बैलेंस्ड और नेचुरल। स्टेप नंबर 7, लुकिंग। देखो, जब आप चलते वक्त बार बार इधर उधर देखते रहते हो, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी पीछे, तो बिना बोले ही एक सिग्नल चला जाता है कि जैसे तुम नर्वस हो, जैसे तुम श्योर नहीं हो। बहुत लोग चलते वक्त ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो किसी